भवन के लिए हम जिला तक गुहार लगाए हैं। अब बच्चे इतना है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और शिक्षक एक ही है। शिक्षक आपका साथ परेशानी ये है कि 2 ही क्लासरूम में जनसंख्या ज़्यादा आ जाता है, बच्चों को शिक्षकों की कमी है, सिर्फ अकेले हम हैं। श्री जगन्नाथ महतो, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। और वैसे शिक्षक लापरवाह होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं पलामू टीवी। आज हम आए हैं पांकी प्रखंड के ग्राम चौराहा में और चौराहा अंतर्गत ये विद्यालय देख सकते हैं, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोला चौराहा पांकी पूर्वी पलामू। इस विद्यालय में हम जानेंगे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्कूल का व्यवस्था जानेंगे। आइए हम चलते हैं, शिक्षक होंगे और शिक्षक से बात करेंगे क्या क्या व्यवस्था है और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या है। आइए हम चलते हैं। ये देखिए कार्यालय में सर नहीं हैं, सर होंगे क्लासरूम में होंगे। आइए हम चलते हैं और बात करते हैं। देखिए सभी बच्चे ड्रेस में हैं, आप समझ सकते हैं कितना अनुशासन में यहाँ के बच्चे, इस विद्यालय के बच्चे हैं और सभी बच्चे ड्रेस में हैं। आइए हम सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले आप परिचय दीजिएगा। मेरा नाम MD तैयब अंसारी हुआ, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। आप लोग कितने शिक्षक हैं यहाँ? हम सिर्फ एक शिक्षक हैं। एक ही शिक्षक हैं जी। ये आपके पास कितने बच्चे? मेरे पास 116 नामांकन हैं। 116 नामांकन। जी। आज का उपस्थिति कितना है? आज के उपस्थिति 97। 97। जी। और आप अकेले शिक्षक हैं? जी। आप समझ सकते हैं, इधर दिखाइएगा। और सर बता रहे हैं कि सर एक ही शिक्षक हैं इस विद्यालय में और उपस्थिति आप समझ सकते हैं 97 यानी 97 बच्चे का उपस्थिति है। और कुल जनसंख्या इस विद्यालय का बच्चे का 116 जनसंख्या है। आप समझ सकते हैं कितना इस विद्यालय का जनसंख्या है। और सर अकेले मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते होंगे आप समझ सकते हैं। अकेले शिक्षक क्या कर सकते हैं, अनुपात के हिसाब से कितना ज़्यादा ये है आप समझ सकते हैं। सर अकेले हैं और जनसंख्या 97 है। कैसा होगा शिक्षा व्यवस्था, आज शिक्षा बच्चे से भी जान लेंगे, उसके बाद हम विस्तार से बताएंगे। क्या सर आप बताइए, बच्चे से हम शिक्षा व्यवस्था जान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए जानते हैं बच्चे से। और इसमें कौन सा क्लास के बच्चे बैठे हैं? इसमें 3, 4, 5। 3, 4, 5। अभी तो जो 1 और 2 का जो बच्चे होंगे उसमें तो शिक्षक तो नहीं होंगे? नहीं, दोनों क्लास को मैनेज आप अकेले करते हैं? अकेले करते हैं। देखिए सर, दोनों क्लास का मैनेज, इतना जनसंख्या बच्चे हैं और मैनेज सर अकेले करते हैं। आइए हम चलते हैं, थोड़ा शिक्षा व्यवस्था बच्चे से भी जान लेते हैं। खड़ी होना। क्या नाम है? रागनी कुमारी। रागनी नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5। बुक पढ़ लेती है? यस सर। हिंदी इंग्लिश दोनों? यस। नो सर, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के मुख्यमंत्री? श्री हेमंत सोरेन। टेंस जानती है? नो सर। ठीक है, बैठ जाओ। खड़ी होना। नाम क्या है? माय नेम इज अल्फिया अंजुम नाम है। कहाँ घर है? चौराहा, कौन सा प्रखंड में रहती है? पांकी प्रखंड में। कौन सा जिला में रहती है? पलामू जिला में। बैठ जाओ। क्या नाम है? सर माय नेम इज नूरी साहिबा। बुक पढ़ लेती है? यस सर। कौन सा क्लास पढ़ती है? 5 क्लास में। 5 क्लास में पढ़ती है? यस सर। डेली पढ़ने आती है ना? यस सर। ये बताओ, अभी ड्रेस सबको किट मिला है? किट यस सर। मिला है? कहाँ है? स्टोन बॉक्स कहाँ है? सबको स्टोन बॉक्स मिला है? यस सर। बढ़िया। क्या नाम है बाबू? अहमद रजा। डेली पढ़ने आता है? यस सर। झारखंड शिक्षा मंत्री कौन है? बढ़िया। नाम क्या है बाबू? माय नेम इज रेहान रजा। भारत प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दास मोदी। बढ़िया। नाम क्या है? खड़ी होना। नाम क्या है? नाजमीन परवीन। कौन सा क्लास पढ़ती है? 3। 3 में पढ़ती है? यस। नाम लिखने आता है? यस। इंग्लिश में भी? यस। ABCD आता है? यस। गुन्ना आता है? यस। नाम क्या है? मुबीना खातून। कौन सा क्लास पढ़ती है? 4। बुक पढ़ लेती है? यस। इंग्लिश भी? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। डेली पढ़ने आती है? हाँ। खाना मिलता है? यस सर। अच्छा, सब कुछ खाना मिलता है ना? यस सर। अंडा मिलता है? यस सर। फल मिलता है? यस सर। स्टोन बॉक्स किट मिला है? स्टोन बॉक्स मिला है? स्टोमेन? यस सर। कहाँ है? सबको स्टोन बॉक्स किट मिला है ना? ऊपर निकाल के रखना सबको।
खड़ा होना भैया, खड़ा हो। नाम क्या है? निखत परवीन। कौन सा क्लास पढ़ती है? 4 क्लास में। 4 क्लास में पढ़ती है। यस सर। 4 का स्पेलिंग बोलना। FOUR4। एप्स मतलब क्या होता है? अंगूर। एप्पल मतलब? फल। सेब। गुआवा मतलब? अमरूद। देखिए इस क्लासरूम में आप देख सकते हैं सभी बच्चे पोशाक एक समान पोशाक में हैं और सर अकेले हैं, और तो उसके बावजूद भी यहाँ का इस विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा है, इतना भी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम ही पड़ेगा। आप समझ सकते हैं सर अकेले हैं और जनसंख्या 97, आज का उपस्थिति 97 है। आप समझ सकते हैं शिक्षा व्यवस्था भी कितना अच्छा है। 3-4 बच्चे से हम जायजा लिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में, आप सब बच्चे बताएं। आप समझ सकते हैं सर कितना अच्छे तरीके से इस विद्यालय का संचालित करते होंगे और उस विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा है। आप समझ सकते हैं सभी बच्चे जवाब दिए हैं, और जो शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो अभी बच्चे को किट मिला है, ड्रेस मिला है, अब पूर्ण रूप से आप नीचे दिखाइएगा, अभी बच्चे जूता भी पहन के आए हैं। समझ सकते हैं सर ये बताइएगा कि आप अकेले मैनेज करते हैं विद्यालय में और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सब कुछ अच्छा लगा, आप कैसे अकेले मैनेज कर लेते हैं? इसमें अभिभावक लोग कोऑपरेट करते हैं। अभिभावक कोऑपरेट करते हैं जी। देखिए सर बता रहे हैं कि जितना अच्छा शिक्षा व्यवस्था है यहाँ विद्यालय के साथ साथ जो अभी सर बता रहे हैं कि जो बच्चे का जो अभिभावक होते हैं उनका भी सपोर्ट पूर्ण रूप से सही रहता है। ये सही बात है कि अभिभावक अगर अपने बच्चे को अगर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देंगे तो सर अकेले क्या कर सकते हैं। जैसा मार्ग बताते हैं बच्चों को, और ठीक उसी प्रकार उनका जो व्यवस्था होता है अभिभावक का, वो पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं, उसी आधार पर बच्चे रहते हैं और सर का भी चलते रहता है। सर थोड़ा सा दूसरा क्लासरूम में चलते हैं और बात कर लेते हैं। इस क्लासरूम में भी सब एक समान पोशाक से पहन करके सब बच्चे आए हैं। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है बाबू? सद्दाम हुसैन। खड़ा हो जाओ। कौन सा क्लास पढ़ता है? 2 क्लास में। कौन सा जिला में रहता है? पलामू जिला में। कहाँ घर है? चौराहा। नाम लिखने आता है? यस। बैठ जाओ। क्या नाम है? नुसरत परवीन। कहाँ से पढ़ने आती है? चौराहा से। कौन? चौराहा से। चौराहा से। ABCD जानती है? बोलना ABCD। ABCDEFGHIJ। नाम क्या है बाबू? फ़हीम अख्तर। ABCD जानता है? यस। क ख जानता है? यस। कौन सा क्लास में पढ़ता है? 2 क्लास में। 2 का स्पेलिंग जानता है? गिनती जानता है 100 तक? 1 2 जानता है? यस। कितना तक जानता है? 10 तक। 10 तक जानता है? बढ़िया। क्या नाम है? परी कुमारी। कहाँ से पढ़ने आती है? चौराहा से। सब प्रखंड में रहती है? पाँची पकड़ में। बाकी प्रखंड में। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। नाम क्या है? सहाना खातून। कहाँ से पढ़ने आती है? चौराहा से। ABCD जानती है? यस। फल का नाम जानती है? कौन सा प्रखंड में रहती है? क्या नाम है बाबू? अजमत खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? अजमत अंसारी। कौन सा क्लास में पढ़ता है? 1 क्लास में। 1 क्लास में पढ़ता है। हाँ। क ख जानता है? हाँ। ABCD बोलना। ABCDEF। क ख बोलना। क ख ग। इंग्लिश में जानता है क ख? नहीं जानता है। क्या नाम है? ऐसा परवीन। आशा परवीन नाम है। कौन सा क्लास में पढ़ती है? पहला क्लास में। पहला क्लास में पढ़ती है। ABCD जानती होगी ना? बोलो तो। ABCDEF। क ख जानती है ना? देखिए इसमें 1 और 2 के बच्चे थे। आप देख सकते हैं इस क्लास में भी सभी बच्चे का पोशाक एक समान है। 1 2 के बच्चे हैं और थोड़ा 1 2 बच्चे 3-4 बच्चे से हम जायजा लिए हैं, बताए हैं। और सर थोड़ा आप आगे आइएगा, थोड़ा आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि आप इतना जनसंख्या रहने के बावजूद भी बच्चों को मैनेज कर लेते हैं, आपको जितना भी तारीफ़ किया जाए तो कम ही पड़ेगा। बताइए सर इतना जनसंख्या आते हैं बच्चे, बहुत परेशानी है कि 2 क्लास कक्ष जो है 2 ही है। 2 ही है? 2 ही है। ये परेशानी है मेरे साथ। आपका साथ परेशानी ये है कि 2 ही क्लासरूम में जनसंख्या ज़्यादा आ जाता है, बच्चों को शिक्षकों की कमी है, सिर्फ अकेले हम हैं। देखिए सर बता रहे हैं कि यहाँ 2 ही क्लासरूम में उपस्थिति इतना ज़्यादा है
कि बच्चे आते हैं और जगह नहीं मिल पाता है। आप समझ सकते हैं विद्यालय की व्यवस्था कमी दिखाई दे रहा है। सर बता रहे हैं कि शिक्षक की कमी है और शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के जो रूम होता है क्लासरूम वो कमी है। एक बेंच पर देखिए 6 बच्चे बैठे हैं, कितना कठिनाई होता होगा यहाँ, आप समझ सकते हैं। और सर के प्रति भी कितना कठिनाई होता होगा, इतना जनसंख्या रहने के बाद भी। और सर कैसे मैनेज करते होंगे आप समझ सकते हैं। सर को जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा है, बशर्ते इस विद्यालय में क्लासरूम और क्लासरूम के साथ साथ शिक्षक की कमी है। आप समझ सकते हैं। सर ये बताइए जो समस्या आपके विद्यालय में है, जो क्लासरूम के जो समस्या है और जो भवन विद्यालय भवन का और जो शिक्षक है, क्या आप आगे तक जो अधिकारी गुहार लगाए हैं कि नहीं आप? जी, भवन के लिए हम जिला तक गुहार लगाए हैं। जिला तक गुहार लगाए जी। तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। तो कितना बार आप गुहार लगाए आवेदन? 2 बार जो है विधायक से अनुशंसा करवा के भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुआ। विधायक जी को बोले क्या आप अपने जो प्रखंड शिक्षा विभाग में होता है वहाँ भी आवेदन लगाया? जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या आवेदन लगाने के बाद फिर खुद से आप नहीं बोले? क्या बोलते हैं लोग? आज के 6 माह पहले बोले थे, फिर अभी नहीं बोले। फिर नहीं बोले। देखिए यही है प्रखंड, ये पांकी प्रखंड के शिक्षा व्यवस्था के बारे में समझ सकते हैं। कहीं विद्यालय में शिक्षक नहीं होते हैं और कहीं विद्यालय में कहीं तो बंद रहता है, शिक्षक खोल करके चले जाते हैं और शिक्षक लापरवाही चलते हैं। लेकिन इस विद्यालय का आप हालात सकते हैं, यहाँ शिक्षक की कमी के चलते बच्चे ऐसे ही रहते हैं। एक सर कैसे कर सकते हैं, एक क्लासरूम में सर रहेंगे, एक क्लास में सर नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा है आप समझ सकते हैं। और सर बता रहे हैं कि यहाँ के विधायक जी को गुहार लगाए थे और शिक्षा विभाग से संबंधित आवेदन भी दिए हैं कि यहाँ विद्यालय भवन रूम हमको मिले और जो शिक्षक है यहाँ शिक्षक मिले, ताकि बच्चों को जो पढ़ाई पूर्ण रूप से मिल सके, ताकि बच्चों को उज्जवल भविष्य हो सके। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। जो शिक्षा विभाग से संबंधित पदाधिकारी होते हैं वो भी ध्यान नहीं दिए इस विद्यालय पर, और अभी तक इस विद्यालय को जो पूर्ण रूप से शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षक होते हैं अभी तक नहीं मिल पाया है, और जो बिल्डिंग भवन होता है वो नहीं मिल पाया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी से निवेदन करना चाहेंगे इस विद्यालय पर विशेष कर ध्यान दें, ताकि आप समझ सकते हैं कितना अच्छा शिक्षा व्यवस्था। एक शिक्षक है, अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा है, यहाँ शिक्षक देने के प्रदान किया जाए और जो बिल्डिंग भवन है यहाँ देने की कृपा किया जाए, ताकि बच्चों को जो कोताही हो रहा है रहने में, बैठने में, शिक्षा ग्रहण करने में, वो नहीं हो सके। एक शौचालय है, देख सकते हैं, और रंग रूप से तो सही लग रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं सही है। और अब दिखाइएगा, देखिए सब शौचालय भी सही है, सबका पेन पतड़ा किया हुआ है। देखिए रसोइया हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या आप पूर्ण रूप से बच्चों को खाना देते हैं या आप लोग को व्यवस्था मिल पाता है? आप रसोइया हैं? हाँ। खाना अच्छा से बच्चों को देते हैं? हाँ, अच्छा से खाना देते हैं बच्चों के। सोमवार को अंडा देते हैं? अंडा, जुम्मा के अंडा भी। जुम्मा को भी अंडा देते हैं? हाँ, साग सब्जी। कितना अंडा देते हैं? एक अंडा बच्चन पर। आप भी रसोइया हैं? हाँ। देखिए दोनों रसोइया हैं, इधर दिखाइएगा, अंदर दिखाइएगा। ये खाना बन रहा है बच्चों का। आज क्या बना रहे हैं? दाल भात सब्जी है। दाल भात सब्जी। हाँ। अभी चावल चढ़ा हुआ है? दाल चावल दोनों चढ़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ सब्जी कटा हुआ है। देखिए यहाँ का आप समझ सकते हैं, इस विद्यालय का जितना भी तारीफ़ किया जाए कम ही होगा, क्योंकि जितना भी शिक्षा के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सही है। और यहाँ कमी है यही कि यहाँ जो अब देखिएगा 2 ही क्लासरूम है। आप देखिएगा, बाहर दिखाइएगा आप, 2 ही क्लासरूम है और 2 ही में इतना बच्चे बैठे हुए हैं, जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि आप समझ सकते हैं 2 ही क्लासरूम है और शिक्षा अब बच्चे इतना है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और शिक्षक एक ही है। शिक्षक जितना भी तारीफ़ किया जाए कम ही पड़ेगा। एक शिक्षक रहने के बाद भी इतना अच्छा विद्यालय का संचालित हो रहा है, कितना अच्छा इस विद्यालय में है। कहीं तो विद्यालय में शिक्षक खोल करके विद्यालय चले जाते हैं और शिक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस विद्यालय में शिक्षक अकेले मैनेज करते हैं। आप बताइए, आपका विद्यालय में इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था है और विद्यालय में हम गए हैं और आप अकेले रहने के बावजूद भी इतना शिक्षा व्यवस्था बच्चों को और विद्यालय को इतना अच्छे रूप से संचालित कर रहे हैं और विद्यालय में अच्छा रूप से नहीं हो पाता है, क्या आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इंसान को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए जी, हम तो यही कहेंगे। ये स्कूल खोलते तक नहीं है क्या ऐसे विद्यालय में, क्या ऐसे विद्यालय के बच्चों को क्या भविष्य कैसे क्या हो सकता है? नहीं, भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। ऐसे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा और वैसे शिक्षक लापरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं। देखिए सर बता रहे हैं कि ऐसे शिक्षक लापरवाह होते हैं। प्रेरणा लेना चाहिए था कि जो अकेले रहने के बावजूद भी इतना इस विद्यालय का जो
संचालित हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ विद्यालय का भी जो व्यवस्था होता है कितना अच्छा है। इस सर से देख करके प्रेरणा लेना चाहिए कि सर के कितना जुनूनता है विद्यालय को जो बच्चे होते हैं, बच्चे का जो उज्जवल भविष्य के प्रति कितना इनके कि बच्चे जिस प्रकार से हम जिस पद पे हैं ठीक उसी प्रकार बच्चे का भी उज्जवल भविष्य हो सके। सर का हम जितना भी तारीफ़ किया जाए अब कम ही होगा, कितना सर में जुनूनता है बच्चे के प्रति।